अभी हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हम सबको पता है। यहाँ ध्यान से देखिए, ऐसे होता है, यहाँ पाई, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ 3 पाई बाई 2 पे -1, यहाँ पाई बाई 2 पे 1। अगर कोई आपसे बोल दे कि y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स, कंपेयर करके देखो, हमने k की वैल्यू यहाँ 2 ले ली है, तो बच्चों x की वैल्यू अगर पाई बाई 6 रखोगे यहाँ पर, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, साइन एक्स तो 1/2 है, मतलब 2 × 1/2 मतलब कि 1, यानी कि y इज इक्वल टू साइन एक्स से उसी x पर y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स का वैल्यू सिंपली डबल है और कुछ है नहीं। तो यहाँ पे y का वैल्यू सिर्फ डबल हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू अगर आप पाई बाई 2 रखोगे तो यहाँ पे ये 1 आ रहा था, पर x की वैल्यू पाई बाई 2 रखोगे तो ये साइन पाई बाई 2 तो 1 हो जाएगा, पर यहाँ y की वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी कि सेम इनपुट पर वैल्यू डबल हो जाएगा, यानी ये -2 से 2 तक वेरी कर रहा है। बस ग्राफ वर्टिकल एक्सिस के अलोंग 2 टाइम्स हर जगह एक्सपेंड कर जाएगा। अगर यहाँ 3 रहता तो 3 टाइम्स एक्सपेंड कर जाता, लेकिन बच्चों अगर यहीं पे 1/2 रहता तो क्या हो जाता, हाफ टाइम्स हो जाता, कॉम्प्रेस हो जाता ग्राफ वर्टिकल एक्सिस के अलोंग, क्योंकि यहाँ पे अगर पाई बाई 2 वैल्यू रखोगे तो ये 1/2 आ जाएगी और हर वैल्यू पे हाफ हाफ हो जाएगी, तो ये 1/2 -1/2 से 1/2 के बीच में लाई करता, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग ग्राफ का एक्सपेंशन वैसे ही रहता, वाई एक्सिस के अलोंग कंप्रेशन हो जाता। बच्चे पूछेंगे कि सर अगर y इज इक्वल टू -2 साइन एक्स रहता, मतलब k की वैल्यू -2 हो जाती तो क्या होता, तो यहाँ पर ग्राफ जो है जहाँ पॉजिटिव था वहाँ निगेटिव हो जाएगा, जहाँ निगेटिव था वहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। जिस x के वैल्यू के लिए y पॉजिटिव था यहाँ पर, उसी x के वैल्यू के लिए y निगेटिव हो जाएगा, कहीं ना कहीं माइनस से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक्सपेंशन तो 2 टाइम्स होगा ही, यानी कि ग्राफ अपोजिट साइड में ऐसे आया, लेकिन अब कितना आया, 2 टाइम्स आया, इसलिए ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा, 0 से पाई तक पॉजिटिव, ये 0 से पाई तक निगेटिव। बातें समझ में आ गई होंगी आपको। कॉस एक्स के लिए भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वही होगा वर्टिकल एक्सिस अलोंग क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा, ग्राफ कुछ अपना ऐसे था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर y इज इक्वल टू 2 cos x होगा तो 0 पे इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, x 0 रखोगे तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी, मतलब ग्राफ अब ऐसे लाई, x के अलोंग कुछ भी नहीं हो रहा है, y के अलोंग क्या हो रहा है, अपना एक्सपेंशन हो जा रहा है 2 टाइम्स। अगर यही -cos 2x रहता तो ग्राफ अपना जो है इस प्रकार ना होके ग्राफ अपना इस प्रकार हो जाता, जहाँ पॉजिटिव था वहाँ निगेटिव हो जाता। 5 से हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी कॉम्प्रेशन आ जाएगा, 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कॉम्प्रेशन हो जाएगा, माइनस साइन रहा तो जिस x के वैल्यू के लिए पॉजिटिव था उसी x के वैल्यू के लिए निगेटिव